क्या हुआ पुत्री? सब कुशल तो है? जी पिताश्री, वो मुझ पर आक्रमण हुआ था और शनि ने। क्या? उस दुष्ट शनि ने तुम पर आक्रमण किया? नहीं पिताश्री, शनि ने तो मेरी प्राणों की रक्षा की थी। नहीं पुत्री नहीं, तुम उस कुलहीन शनि को नहीं जानती। उस पर विश्वास कदापि मत करना। दामिनी, तुम्हें ज्ञात है मैं कहां जा रहा हूं? देवराज इंद्र ने मुझे विशेष वार्तालाप के लिए देवलोक आमंत्रित किया है। उन्हें कुछ मुझसे आवश्यक चर्चा करनी है, क्योंकि वो गंधर्वों के प्रमुख हैं, इसलिए जाना आवश्यक है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है दामिनी, जिस दिन तुमने भरी सभा में यम का पक्ष लिया था, उस दिन से धर्मराज यम भी तुम्हें चाहने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। और यह भी संभव है दामिनी कि सूर्यदेव इंद्रदेव के द्वारा विवाह संबंध के विषय में बात को आगे बढ़ाना चाहते हो। मेरी सेवा में आना स्वीकार करो, अन्यथा आजीवन पछताओगी। नहीं पिताश्री, आप इंद्रलोक मत जाइए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप मत जाइए। किंतु पुत्री, देवराज इंद्र का आमंत्रण ठुकराना उनका अपमान करना होगा। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि देवलोक से गंधर्वराज को ऐसा निमंत्रण पुनः नहीं आएगा। निश्चिंत रहो, अब से तुम्हारे जीवन में सब कुशल ही होगा। कुछ तो अनुचित होने वाला है और इस समय एक ही व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। या तो भीतर आ जाएं या फिर यहां से चले जाएं। इस तरह से द्वार पर खड़े रहने से कोई लाभ नहीं। मन में चल रहे द्वंद के शांत होने के पश्चात आए देवी। बात कहने में सरलता होगी। वो मुझे आपसे पिताश्री के संबंध कुछ बात कहनी थी। कहें? वो देवराज के आमंत्रण पर पिताश्री आज इंद्रलोक गए हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पिताश्री को इंद्रलोक आमंत्रित करने के पीछे देवराज का कोई षड्यंत्र अवश्य है। इंद्रलोक में गंधर्वराज चित्ररथ का स्वागत है। इंद्रलोक में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये तो केवल आरंभ है गंधर्वराज। इंद्रलोक में अतिथियों का स्वागत जिस उत्साह और विलासता से किया जाता है, वो अभी शेष है गंधर्वराज। अप्सराओ, गंधर्वराज के लिए इंद्रलोक की सबसे उत्तम मदिरा लाई जाए। नहीं नहीं इंद्रदेव, मैं मदिरा पान। संकोच मत करिए गंधर्वराज, आप इंद्रलोक के मुख्य अतिथि हैं, तो कहिए पिएंगे ना? नहीं देवराज नहीं, मैं नहीं। अवश्य देवराज। अद्भुत। आपके पिताश्री एक विवेकशील व्यक्ति जो अपने विवेक से उचित और अनुचित के मध्य भेद करना अच्छी तरह से जानते हैं। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। आप निश्चिंत रहें, वे स्वयं ही लौट आएंगे। पिताश्री का तो पता नहीं, परंतु आपको देखकर अवश्य ये प्रतीत होता है कि आप कदाचित अपना विवेक खो बैठे हैं।
मैं यहाँ आपसे सहायता मांगने आई थी, परंतु आपने वही किया जिसकी मुझे अपेक्षा थी। कभी सूर्यलोक के उत्सव में या कभी रात्रि भोज पर आप कभी भी कहीं भी मेरा तिरस्कार करने से नहीं चूकते। सत्य कटु होता है देवी। मेरे द्वारा कहा गया सत्य यदि आपको अपना अपमान प्रतीत होता है तो उचित यही होगा कि आप मुझसे दूरी बनाए रखें। स्मरण कीजिए, जब सबसे पहले आपके पिता श्री सूर्यलोक पधारे तो उन्होंने देवी छाया का अपमान करने का प्रयास किया और मैंने वहां वही किया जो एक पुत्र के तौर पर उचित था। उसके पश्चात आपने हर बार स्वयं ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसके कारण मुझे कटु वचन बोलने पड़े। मैं कभी भी अपनी इच्छा से आपके पास नहीं आया। सत्य कहा तुमने शनि, सब मेरी भूल है। मेरी भूल थी कि मैं तुमसे बात करने आई। मेरी भूल थी कि मैंने ये सोचा कि तुम्हारे कष्ट में मैं तुम्हारी सहभागी बनूं। मेरी भूल थी कि आज मुझ पर संकट आया इसके कारण मेरा जीवन आजीवन तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। और मेरी सबसे बड़ी भूल कि मैं मैंने ये सोचा कि तुम मेरी भावनाएं समझते हो, परंतु मैं गलत थी शनि, गलत थी मैं। तुम में ना तो कोई भावना है और ना ही जीवन। मैं धामिनी आज अपनी कला को साक्षी मानकर यह प्रण लेती हूं कि मैं आज के पश्चात कदापि तुमसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लूंगी। कभी नहीं लूंगी। और इस प्रकार मेरी पत्नी धामिन सर्प से मेरी पुत्री की रक्षा करते हुए चल बसी। उसी की स्मृति को जीवंत रखने के लिए मैंने अपनी पुत्री का नाम धामिनी रखा। गंधर्वराज, कहें जो बात आप इंद्रदेव से कहना चाहते हैं धामिनी के विषय में वो बात कहें। और वह निश्चित ही आपकी पुत्री कला और सौंदर्य की धनी है। और उसने मुझसे एक बार कहा था कि वो एक देव से ही विवाह करने के इच्छुक है। तो कहिए, इस विषय में क्या विचार है आपका? कह दो चित्ररथ, कह दो। किंतु वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसका विवाह एक देव से हो, वो भी कोई साधारण देव से नहीं, सूर्य पुत्र यम से। अब आया ना धामिन सर्प का मुख मेरे पांव के नीचे। मेरे तिरस्कार का प्रतिशोध अब मैं कैसे लेता हूं, देखती जाओ धामिनी। वैसे मेरे पास एक उपाय है गंधर्वराज, जिससे आपका स्वप्न पूर्ण हो सकता है। देवराज इंद्र, अपनी पुत्री का विवाह सूर्य पुत्र यम के साथ करवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी।
अरे नहीं गंधर्वराज, आप तो सूर्य देव के भावी समधी हैं, समधी। यूं पैरों में गिरकर मुझे अपमानित मत करें। देवराजेंद्र, धामिनी के बचपन से लेकर आज तक मैंने नारायण जी से एक ही प्रार्थना की कि हे नारायण, मेरे देखे हुए स्वप्न को वास्तविकता का रूप दे दो। एक गंधर्व के लिए इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती। तो समझिए, आपके स्वप्न को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व मेरा। कुपर्ण को तो रोकने में सक्षम रहे शने, किंतु अब चित्ररथ और उसकी बढ़ती कामनाओं पर प्रतिबंध कैसे लगाओगे? मेरे रोकने से भी कोई लाभ नहीं था। इंद्रदेव से भेंट करने तो उन्हें जाना ही था। तुम्हारी बात तो उचित है मित्र, किंतु गंधर्वराज तुमसे कितनी घृणा करते हैं। मानो उनके लिए सूर्यदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई है ही नहीं। सूर्य लोक और सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा से मैं परिचित हूं गंधर्वराज, किंतु एक बात जिससे आप भी अनभिज्ञ हैं, वो ये कि सूर्य देव भी आपकी पुत्री धामिनी की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं गंधर्वराज। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवराजेंद्र? हाँ गंधर्वराज, और आप तो जानते ही हैं गंधर्वराज कि सूर्य वंश के कुल में और आपके कुल में कितना भेद है। सूर्यवंश उच्च कुल है गंधर्वराज। अब युगों से आ रही परंपरा के अनुसार पहल तो वधू पक्ष को ही करनी होती है गंधर्वराज। अब सूर्य देव भी चाहते हैं कि ये संबंध आगे बढ़े, किंतु कदाचित वे प्रतीक्षा में है कि वधू पक्ष पहल करे गंधर्वराज। और सबसे महत्वपूर्ण, इस विवाह के पश्चात आप उस दुस्साहसी शनि को उसका उचित स्थान दिखा पाएंगे। आपके अपमान के लिए इससे उचित प्रहार शनि के लिए कोई हो ही नहीं सकता गंधर्वराज। बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी पीड़ा तो दूर हो जाएगी मित्र, किंतु मैं सोच रहा था उस पीड़ा का क्या जो तुमने उस असुर को प्रदान की है। सदैव स्मरण रहेगा उसे कि उसका सामना शनि से हुआ था। तुम ही कहते हो ना, शरीर के घाव तो भर जाते, नहीं भरते तो वो घाव जो व्यक्ति के मन पर लग जाते हैं। देवराज के आमंत्रण पर पिताश्री आज इंद्रलोक गए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि पिताश्री को इंद्रलोक आमंत्रित करने के पीछे देवराज का कोई षड्यंत्र अवश्य है। असुर का देवी धामिनी पर आक्रमण करना और देवराज का चित्ररथ को इंद्रलोक आमंत्रित करना मात्र कोई संयोग नहीं, किंतु यदि ये कोई संयोग नहीं तो वास्तविकता क्या है? तो कल आपकी पुत्री धामिनी और सूर्य पुत्र यम के विवाह के संबंध का प्रस्ताव सूर्य देव के समक्ष रखेंगे ना? जी अवश्य। कल प्रातःकाल उचित अवसर देखकर मैं उनसे चर्चा अवश्य करूंगा। एक महत्वपूर्ण कार्य स्मरण हुआ, मुझे जाना होगा।
इतना समय बीत गया, पिताश्री अब तक नहीं लौटे। हे ईश्वर, सब कुछ कुशल तो है ना? मेरी पुत्री सूर्य लोक की वधू बनेगी। कितने भाग्यशाली हैं सूर्य पुत्री हम, जिन्हें मेरी पुत्री का साथ प्राप्त होगा। हे ईश्वर, क्या करूं मैं अकेले इंद्रलोक कैसे जाऊं? खुद समझ में नहीं आ रहा है। इतनी रात्रि को अकेले कहाँ जा रही हो धामिनी? यमी, वो मैं पिताश्री को लेकर बहुत चिंतित हूँ। देखो ना, इतनी रात्रि हो गई, वो अब तक घर नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। यदि तुम अपने पिताश्री को लेकर इतनी चिंतित हो तो तुम्हें एक बार शक नहीं अमी, मैं इस विषय में शनि से कोई बात नहीं करना चाहती। गंधर्वराज, कल सूर्य सभा में भेंट होगी। शुभ रात्रि गंधर्वराज, शुभ रात्रि। जब तक तुम्हारे पिताश्री लौट के नहीं आते, मैं यही तुम्हारे साथ रुकती हूँ। नहीं अमी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर विश्राम करो। ठीक है, कल सूर्य सभा में भेंट होगी। बस दामिनी, बस अपनी सोच को थामो। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ कुशल होगा। पिताश्री शीघ्र ही घर लौट आएंगे। हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं अपना मार्ग भटका नहीं हूँ, मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सकता हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरा हाथ छोड़ो। एक कुलहीन शनि मुझे स्पर्श करे, मैं ये सहन नहीं कर सकता। हे ईश्वर, कहीं शनि ने प्रतिशोध लेने के लिए मेरे पिताश्री के साथ कुछ नहीं। यदि शनि ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शनि, दूर रहो मेरे पिताश्री। अब तुम देखना शनि कि मेरी पुत्री का विवाह सूर्य पुत्र यम से किस प्रकार होता है। और उस क्षण में अधिक विलंब नहीं है शनि, जब सूर्य देव मेरे गंधर्वराज चित्ररथ के समधी बनेंगे। और तब मैं तुमसे अपने साथ हुए एक एक अपमान का प्रतिशोध लूंगा।